ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ये था कि हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी घर की, और नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था मैं। कहीं भी वो मिल जाए भर्ती के लिए या कोई भी मतलब सिविल सर्विस, कोई भी सर्विस मिल जाए मैं करने के लिए तैयार था। लेकिन जहाँ भी मतलब इनसे पूछा, हाथ देखने वालों से, तांत्रिकों से, ये बोलते थे कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं है, बोला आपको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता। और मेरी बुआ के उधर में एक धोला संत हुआ है, वो बोलता था कि मतलब ये जो संत बोलता है, बोला इसने 12 साल खड़ा हो गए तप किया, ये जो बोलेगा वो सही है, बोला इसके आगे कुछ नहीं है। बोला उसने मेरे हाथ की रेखा देख के बता कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं है। आप, मैं बोला कि कुछ मैं प्राइवेट बिजनेस कर सकता हूँ, कोई दुकान चल जाए या कुछ और हो जाए। तो उसने बोला कि बोला आप कुछ भी, आपके नुकसान ही नुकसान है पूरे जीवन में। तो फिर उसके बाद मैं हरास हो गया था ज़िंदगी से। तो मेरी माँ ने, मेरी सिस्टर बीमार रहती थी और वो मतलब कहीं भी उसका, किसी ने बचपन में मेले के अंदर उसके बाल काट के कुछ ओपरी वो करा रखी थी उसका। तो वो कराते कराते उसके सिर में ऐसी टेंशन बढ़ जाती थी कि मतलब जैसे सिर फटने वाला हो रहा है, और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, मतलब पूरा दिन सिर बांध के पड़ी रहती थी चारपाई में। तो इससे वो पूरा परेशान हो गया। मेरे पिताजी दिल्ली सर्विस करते थे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में, तो उनका मतलब अस्पतालों में, दिल्ली के सभी अस्पतालों में फ्री ट्रीटमेंट था। तो हमने सब जगह दिखा लिया और सब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लिया, लेकिन कहीं राहत नहीं मिल रही और उल्टा परेशानी बढ़ती जा रही थी। तब गांव में मेरी माँ को एक भगत हैं, उन्होंने बोला कि मतलब कि आप ऐसे करो, मैं करो था आश्रम में संत रामपाल जी महाराज हैं, 2002 में बोला था उन्होंने कि बोला उधर चलो ठीक हो जाएगी। तब उधर मेरी माँ बोली ठीक है, ठीक हो जाएगी। तो हम तो सब जगह धक्के खा लिए, लेकिन कहीं कुछ आराम नहीं मिल रहा। वैष्णो देवी उधर जा लिए और मतलब सब जगह की पूजा हमने करा के देख ली, लेकिन कहीं राहत नहीं मिल रही। तब परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा हुई कि मतलब सिस्टर को बोला चलो, मेरी माँ ने बोला चलो चल के देख लेते हैं, ले लेते हैं नाम। तो मेरी माँ ने और सिस्टर ने ले लिया, और मेरी सिस्टर का नाम लेते ही मतलब जो वो भूत प्रेतों का मतलब जो दबाव था उसके ऊपर, वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया और मतलब बिल्कुल ठीक होगी वो। उसके बाद थोड़ा तो मैं भी सोचा, लेकिन मैं शिव जी की ज़्यादा पूजा करता था। मैं मेरी माँ को बोलता था कि माँ आपके गुरुजी तो शिव जी को और मतलब इनको छुटवाते हैं, तो मैं तो इनको नहीं छोड़ता, आप जो पूजा करते रहो। और मेरे पिताजी मतलब सर्विस करते थे, तो डेली शराब पी के आते थे घर में शाम को, मतलब पार्टी बाजी में बैठना और डेली शराब पी के आना घर में। मतलब ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रखी थी कि मतलब हम ही जानते हैं जो मतलब हमारे साथ स्थिति हो रखी थी कि क्या कैसे जिएंगे, भाई भगवान कहाँ है जो हम इतने दुखी कैसे हैं। तब परमात्मा ने
अपनी शरण में बुलाया। पिताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया और शराब को हाथ भी नहीं लगा उस दिन के बाद। ये 2002 में नाम उपदेश लिया था पिताजी ने, और उसके बाद मैं 3 साल तक मैं नाम उपदेश नहीं लिया। मेरी माता पिता सब बोलते रहे कि भाई तू नाम ले ले, बोला तेरे परेशान। भर्ती में जाता, जहाँ जाता मैं फिजिकल सब जगह कंप्लीट हो जाता मेरा, और मतलब फिर मेडिकल भी हो जाता, और कहीं रिटर्न में और कहीं मतलब चेस्ट में ही मेरे को बोला फुलाओ कहीं, ऐसे मरता हर एक जगह अड़चन जो पुराने उन्होंने बताई हुई थी वो सही सत हो रही थी। मेरे को लग रहा था कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। तब एक जगह मतलब मैं बोला घर वालों की कि यार सब जगह आजकल तो रिश्वत का ज़माना है, आप लोग रिश्वत दे दो। तब आप मेरे को नौकरी नहीं लगने, घर वाले बोले कि रिश्वत से कुछ नहीं होता, तू नाम ले ले बोला। मैं लेकिन नहीं माना। मैं फिर 2005 को संत रामपाल जी की शरण में, मेरी माँ बोली कि तू 16 मार्च की मेरी भर्ती थी, तो एक दिन पहले ही मतलब बोला चल, बोला कल तेरी भर्ती है, बोला ये भी निकल जाएगी, बोला तू ऐसे ही घूमता रहेगा, बोला तू नाम ले ले। तब मैं बोला चल ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं बोला आपके संत जो संत रामपाल जी महाराज हैं देख लेता हूँ, अगर मेरे को नौकरी दिला देंगे। बोला वो तो सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पर हो मत कोई। सेव दर पे शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। तो वो परमात्मा ने तो बोला सेव के दर पे शीश चढ़ा के मतलब पीछे रसोई की थी, तो बोला वो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं बोला चलो। तब मैं जाके मतलब गुरुजी थे उधर, गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी नाम लिया और गुरुजी ने नाम दिया और बोला, मेरी माँ ने बताया कि गुरुजी आज लड़का भी आया है। बोला ठीक है, बोले बेटे बुला ला। तो मेरी माँ के साथ मैं गुरुजियों के पास आया, तो गुरुजियों के चरण की सेवा में बोला परमात्मा मेरे को नौकरी नहीं मिल रही कहीं भी, क्योंकि अंधा आँखें मांगता और निर्धन माया ही मांगता। तो ये ऐसी कंडीशन हो चुकी थी घर परिवार की, मतलब दुख ही दुख थे। तब परमात्मा बोले बेटा नौकरी मिल जाएगी, लेकिन भगवान को मत भूलना। तब मैं क्या हुआ कि 16 मार्च को मेरी भर्ती थी, मैं भर्ती में गया और जगह डंडे खा खा के अंदर घुसते थे। और मालिक की ऐसी रजा हुई कि हम दो ही एक गांव के एक साथ में भर्ती हुए, और बाकी 2 वैकेंसी खाली चली गई गुरुजी की कृपा से, और मेरे को नौकरी मिल गई। उसके बाद मतलब ये जो 2006 में मतलब क्रोथा कांड हो गया, मैं ट्रेनिंग के अंदर था और मेरे को कोई सत्संग में सुन नहीं पाया था, नाम लेके मतलब भर्ती हो गया था। उसके बाद मैं ज्ञान भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतना मतलब फ़ोन फान का ये सिस्टम नहीं था जिससे मतलब सत्संग सुन सके। तो उस परमात्मा की रजा से उस टाइम तो मैं छूट गया मेरा परमात्मा का नाम उपदेश, क्योंकि ये गुरुजी उस टाइम इन झूठे नकली आचार्यों ने गलत वो करके अपने दुकान बचाने के लिए गलत प्रचार करके और मतलब परमात्मा पे गलत इंजाम लगा के जेल में डलवा दिया था। तो उसके बाद मेरा नाम खंड हो गया था। उसके बाद मैं 3 साल तक परमात्मा की शरण में नहीं आ पाया, और मतलब घर वाले बोलते तो परमात्मा बोलते हैं काल जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो उसने इतना प्रभाव कर दिया कि मतलब मैं पहले तो इतना वो अच्छा वो व्यक्ति था कि मतलब कोई परमात्मा की दया से विकार नहीं था। उसके बाद मैं शराबियों के साथ बैठता, ताश खेलना शुरू कर दिया फौज के अंदर ही, मतलब ये चीज़ें हमने उधर बैठते अपना टाइम पास करने के लिए, और पूरा मतलब परमात्मा की रजा फिर भी रही कि मैं मतलब इतने विकार में न घुस पाया। और फिर 2009 में दोबारा परमात्मा की रजा हुई और मैं परमात्मा की शरण में आया, और उसके बाद मैं सृष्टि रचना सुना गुरुजियों से नाम उपदेश लेकर। और जब मैंने गुरुजियों से नाम उपदेश लेने के लिए आया तो मैं गुरुजियों का चेहरा अजीब टाइप से बिल्कुल सफ़ेद प्रकाश देखा। मैं खुद अचंभव हो गई, परमाई ऐसे गुरुजियों का कैसा शरीर है, कितना तेजो में शरीर है। मैं मतलब वो चीज़ देख के मतलब हैरान हो गया कि मतलब फिर मैं सोचा कि अब की बार तो ये मेरे को भगवान ही मिल गए हैं और मैं भक्ति करूँगा। उसके बाद मैं गुरुजियों की सृष्टि रचना की सीडी लेकर गया, घर पे सुनी मैंने। उसके बाद मैंने बोला परमात्मा ये दास का शीश आपका, अब जैसे रखो ऐसे ही रहेगा दास। तब उसके बाद मैं परमात्मा के इस मार्ग पे लगा दृढ़ होके, और आज तक परमात्मा की शरण में हूँ। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। ये स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जो आज संत रामपाल जी महाराज का चोला पहने बैठे हैं, और आप जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि हम जैसे दुखियारे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बीच में छूट गई थी कि जब मेरी
लड़की फर्स्ट लड़की थी, उसमें 6 महीने के अंदर मतलब डॉक्टर के पास हम दिखाने गया, वो कमज़ोर ही थी, उसको मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और लड़कों से अस्वस्थ रहती थी। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जाके बताया कि बोला देखा कि बोला इसके तो दिल में छेद होता है, आप ईसीजी कराओ। तो हम लोगों ने ईसीजी कराया, उसको इको टेस्ट कराया, तो उन्होंने डॉक्टरों ने बताया कि बोला इसका दिल में 6 mm का छेद है और बोला आप लोग बोला इसका जल्दी से ऑपरेशन करा लो। बोला नहीं तो बोला लड़की बहुत सीरियस हो सकती है। तो हम बोले डॉक्टर साहब आप दवाई दे दो। तो बोला ठीक है दवाई लिख देता हूँ, अगर कुछ राहत मिली तो ठीक है। लेकिन उस दवाई से कुछ राहत नहीं मिली तो हमने दिल्ली में फिर चेक कराया। दिल्ली में चेक करा, उन्होंने भी बताया कि दिल के अंदर छेद है और बोला आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो। उसके बाद परमात्मा के हमने जाके बोला कि आप रोहतक में गए, मैं और मेरी माँ। तो मेरी माँ को बोला डॉक्टर ने कि बोला आप जल्दी से बोला 1,57,000 रुपये जमा कराओ और 1 सप्ताह के अंदर बोला इसका ऑपरेशन की डेट ले लो। तो मेरी माँ बोली और मैं बोला हम अभी कहीं कुछ नहीं कराना, अभी परमात्मा हमारे गुरुदेव ही करेंगे जो करेंगे। तो मैं इधर हम सीधे आए गुरुजियों की शरण में और प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे आपकी बच्ची को डॉक्टरों ने छेद बताया दिल में। तो परमात्मा बोला बेटा कुछ नहीं है, बोला दवाई दिलवाई थी, तो बोला गुरुजी दिलवाई थी दवाई और दिल्ली तक भी दिखा लिया लेकिन दिल में छेद है। परमात्मा बोले, मैं बोला गुरुजी आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, आप ही अभी इसको परमात्मा ठीक कर सकते हो, बाकी किसी का वो नहीं। तब परमात्मा की दया से उस लड़की का उस दिन गुरुजी ने बोला कि आप लोग ठीक है, आप लोग भगवान पे विश्वास रखो और दवाई फेंक दो। बोला उसी दिन उठा के हम लोगों ने दवाई फेंक दी और परमात्मा की दया से वो आज बिल्कुल ठीक है। वो 2.5 वर्ष की हो चुकी है, कहीं छेद का नामो निशान नहीं है और मतलब औरों से भी चंचल है वो। आज उस परमात्मा की दया से इतने सुख दिए हैं उस मालिक ने कि मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता। और मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप परमात्मा के ज्ञान को समझो और जितना जल्दी हो सके इस परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। क्योंकि परमात्मा बोलते हैं अब पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना है, तब पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये मानव रूपी प्राण निकल जाएंगे तो उसके बाद मतलब कुछ भी शेष नहीं बचेगा, उल्टा 84 लाख योनि और फिर तो बुरे कष्ट हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। मेरी भगत समाज से यही प्रार्थना है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है। और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है।
और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे? कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृतवाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं, हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नासवान, प्रजा नासवान होनी ही थी, यहाँ के भगवान नासवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला राधा स्वामी, और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई, मूर्खों को भी हंसी आवे। उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे, और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां घट दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण।
और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्माओं, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए, और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना, सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS, IPS, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज, अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्माओं, डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं, और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है, और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं।
अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में लोक में रहता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छत्र है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो ये सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है? जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, ये 46 में नहीं, गलती से बोल गया मैं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अब देखिएगा, थोड़ा आपके रूबरू कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज़्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियाँ के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहाँ बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहाँ बहुत बड़ी झील है, सरोवर है और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और उस सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सतर की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो
उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे, जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं हैं, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम सतलोक के रहने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि छोटे जलाशय पर कोई आश्रित व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी झील प्राप्त हो जाती है, तो उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ मार्ग के, उस अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति के उपरांत इन छोटे भगवानों में, अन्य भगवानों में जैसी आस्था रह जाएगी, ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत। अब कैसे? जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके सह परिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वो वैसा, उससे भी स्वस्थ है, वो ऐसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है। तो छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का, ये देखिए गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब वेदों में नहीं, अभी अनुवाद तक में करना आया ही नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद, ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक।
इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता जैसे जिन ब्रह्म लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही रह जाता जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता है। अपने आत्माओं, सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। परमात्मा हमने सुना कहाँ से? हमारे धर्मगुरुओं से। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए हैं। उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर समझकर हमें बताओ, फिर हम जो इनमें मार्गदर्शन हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्माओं, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें ये बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं, ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे को। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर।
इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और वेदों गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई हैं, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान हैं, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहाँ उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा। तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है,
भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तो उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी कहाँ है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई, ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद् भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म हैं। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला है इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड, अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे नाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है ये। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि
गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव, आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक चोगा है, चोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्यौहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है, संसारिक करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था। बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियाँ एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं। और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको। बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है, 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए।